इतने दिनों से मुमानी नहीं थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। न जाने अब कौन सा षड्यंत्र रच रही होंगी वो। मुमानी तो यूएस गई थी। आई होप कि ज़ैन खैरियत से हो। ज़ैन, कैसे हैं आप? सब कुछ खैरियत? आलिया अपने अब्बू को देखकर बहुत खुश होगी। फाइनली आपने अपने बैग पे ही लगा ही लिया। थैंक्स टू यू फॉर द लवली गिफ्ट। जी। घर पे सब कैसे हैं? जी सब खैरियत। मैं दादा हुजूर से मिलकर आता हूँ। जी। ज़ैन की तकलीफें अभी भी उसके चेहरे पे हैं। इतनी तन्हाइयों में उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। भाभी जान, जब से वो मंजीत इस घर में आई है ना, इस घर की काया ही पलट गई है। जहाँ दोनों के चेहरे पे उदासी रहती थी, अब दोनों के चेहरे पे जब देखो मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। भाभी जान आप जानते हैं वो बुड्ढा, हाँ उस बुड्ढे को तो मंजीत की शक्ल में मरियम दिखती है। बताओ। सठिया गया है बुड्ढा। कोई जाके बताए उसको कि मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आई हूँ उस मरियम को गोबर के उपले बनाते हुए। पर भाभी जान, उस बटन आइस का ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो बीजी के साथ अपने पूरे गांव को यहाँ उठा लाएगी। इस थकन से, इस जेट लैग से थोड़ी निजात पाऊं तो कुछ सोचूं। अब उस मजाज खान को देखिए, सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं मजाज खान, मैं टेररिस्ट हूँ। हाँ छोटी, मैं भी हैरान हूँ। मुझे तो लगा था कि कब्र नसीब हो गई है उसे। नवाब कहीं के, नवाब के खानदान की मुसीबत ही है कि पीछा ही नहीं छोड़ते आसानी से। गड़े मुर्दे भी बाहर आ रहे हैं, कहाँ से सुकून की सांस मिलेगी। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक सेकंड, ये देखो अब्बू। जल्दी से जाके अब्बू के पास उन्हें सलाम दुआ करो। सलाम अब्बू। ये आपके लिए। थैंक यू अब्बू। अब्बू मुझसे अपसेट है क्या? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या कसूर है इस बच्ची का? क्यों मैं खुद को बदल नहीं पा रहा हूँ? ज़ैन को मैं किस तरह यहाँ तक मना के लेकर आई हूँ मैं ही जानती हूँ। मैंने यही सोचा था कि यहाँ आएगा, माहौल बदलेगा तो ज़रा बेहतर महसूस करेगा। यहाँ आने के बाद वो नन्हे की मुसीबत। अल्लाह अल्लाह,
कब मुझे मेरी परेशानियों से निजात मिलेगी? कब मेरे बच्चों के चेहरों पे खुशियां झलकेंगी? अल्लाह। भाभी जान, मेरे ख्याल से आपको जैन का निकाह करा देना चाहिए। अब कब तक वो ऐसे अपनी जिंदगी अकेले जिएंगे? और आलिया को भी तो अम्मी और अब्बू की जरूरत है ना। वो बेचारी बच्ची अब्बू के प्यार की तलाश है उसे। ठीक कह रही है छोटी, बिल्कुल ठीक कह रही है। बस कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो आलिया को अपनी बच्ची की तरह पाल ले। मेरे जैन का घर खुशियों से आबाद कर दे। अगर निकाह करने से सबकी तकलीफें कम हो जाती तो इस दुनिया में सबकी ज़िंदगी आबाद होती। कोई भी प्रॉब्लम हो, सबके पास एक ही सल्यूशन है, शादी करवा दो, फिर कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी, जी भाभी जान। ये मंजीत का क्या माजरा है? ये नन्हे के काम के बारे में क्या कह रही थी? मदीहा, तुम्हारी किस्मत भी ये मूंगफली के छिलकों की तरह है ना। जब तक दाने रहे अंदर तब तक इज्जत, और जहां छिलकों से दाने बाहर निकले इज्जत कचरा। सुना है मेरे पीठ पीछे बड़े गुलछर्रे उड़ाए जा रहे थे? क्या? कुमारी से उठो मदीहा, होश में आओ, मैं वापस आ गई हूँ। वैसे तुम्हें पता है मूंगफली के दाम 120 रुपए किलो हैं? खुद भी ठूस रही हैं और मेहमानों को भी ठुसा रही हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी मूंगफली के दाम चुकाने के लिए। ऐसे घूर के देखोगी तुम मुझे? हाँ, आंखें अंदर मदीहा, गिर जाएंगी। डर लग रहा है ना मुझसे? लगना भी चाहिए। वैसे भाभी जान, आप बरसों से हमारे घर में मुफ्त में रह रही हैं। हमने कभी भी आपसे 1 रुपया भी मांगा नहीं ना। और रही बात मूंगफलियों की, तो गिन गिन के उसके पैसे भी चुका देंगे। मेहर की तनख्वाह आने दीजिए। तनख्वाह की धौंस जमा रही है। हेलो जी, ऊपर वाले ने भी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ नहीं लगी, मजाक बना देता तेरा। इसकी तो सिर्फ जबान चल नहीं रही है, काटने को दौड़ रही है। ऐसे कौन सी दरगाह का गंडा बांध के आई हैं ये? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।